अल्लाह ऐसे 100 हज़ारों अहमद पाशा कादरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दे दे। अहमद पाशा कादरी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, मैं समझता हूँ कि आज सबसे पुराने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेंबर हैं, जिन्होंने अब्दुल वाहिद ओवैसी फ़ख्र मिल्लत अलैहि रहमा को देखा, जिनकी आँखों के सामने दारुस्सलाम का मुक़दमा मजलिस ने फ़ख्र मिल्लत अलैहि रहमा ने जीता। और जब दारुस्सलाम का कब्ज़ा लिया गया तो उस वक्त भी अहमद पाशा कादरी दारुस्सलाम के कब्ज़े जब लिया गया था कोर्ट के फ़ैसले के बाद तो मौजूद थे। अहमद पाशा कादरी साहब बिदर की 16 सुतून की मस्जिद में के सिलसिले में बिदर में मेरे ख़्याल से 6-7 महीने पाशा जेल में थे। आप 2 महीने बिदर की जेल में पाशा थे। सालार मिल्लत को जब कभी गिरफ़्तार किया जाता तो अहमद पाशा कादरी साहब भी गिरफ़्तार हो जाते। तो मैं अपने बचपने में जब हम अपने वालिद सालार मिल्लत से मिलने जाते तो हम जेल में देखते कि अहमद पाशा कादरी भी सालार के साथ जेल में है। कई मरतबा अहमद पाशा कादरी साहब को जेल की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो रुकने बल्दिया भी थे और अहमद पाशा कादरी साहब अज़ला में आज अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यूनिट बड़ा मजबूत है तो मैं पहले भी कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि अहमद पाशा कादरी साहब की इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। इसमें मरहूम रहमत हुसैन ज़ैदी साहब का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। इसमें मरहूम शेख मोहम्मद अख्तर साहब का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर आज तेलंगाना में एक ताकतवर अपना मौक़िफ़ रखती है तो उसमें मरहूम मजलिस के क़ायदीन ने बड़ी बड़ी क़ुरबानियाँ पेश की, जिसमें कई ऐसे लोग हैं जो आज इस दुनिया में नहीं हैं। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मरहूम क़ायद के साथ, सालार मिल्लत के साथ अहमद पाशा कादरी ने एक बड़ा लंबा अरसा गुजारा। मरहूम क़ायद सालार मिल्लत के साथ बहुत सफ़र भी किए। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब अहमद पाशा कादरी साहब को सलाम करती है और हम अहमद पाशा कादरी साहब की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो खिदमात हैं वो हम उसको कभी नहीं भूलेंगे, कभी उसको फरामोश नहीं करेंगे। आज अहमद पाशा कादरी साहब याकूतपुरे का इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, मगर मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला अहमद पाशा कादरी साहब के ज़रिए से उन्होंने जो तजुर्बा सियासत में हासिल किया वो ज़रूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रहबरी और रहनुमाई करते रहेंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अहमद पाशा कादरी साहब ने 2004 में सालार ने उनको उस वक्त की हल्के असम्बली चार मीनार का रुकन असम्बली का टिकट दिया। फिर 2009 में हल्के असम्बली चार मीनार राजेंद्र नगर एक असम्बली हल्का बना और थोड़ा हिस्सा उसका महेश्वरम में चला गया। दोबारा अहमद पाशा कादरी साहब को चार मीनार का टिकट दिया गया। फिर 2014 में चार मीनार के रुकन असम्बली के तौर पर मुंतखब हुए। फिर 2018 में हल्के असम्बली याकूतपुरा की नुमाइंदगी का एजाज़ अहमद पाशा कादरी साहब को आपने दिया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि इन तमाम बातों को आपके सामने रखूँ।